हेलो स्टूडेंट्स। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बी एंड एस मैथमेटिक्स। और आज का हमारा टॉपिक है को काउंटेबल टोपोलॉजी। को काउंटेबल टोपोलॉजी, इससे पहले वाले लेक्चर में हमने पढ़ा था को फाइनाइट टोपोलॉजी। अब हम पढ़ेंगे को काउंटेबल टोपोलॉजी। को काउंटेबल टोपोलॉजी कहते किसे हैं, इसकी डेफिनेशन क्या होती है। लेट एक्स बी एनी अनकाउंटेबल सेट। ओके, हमारे पास एक्स क्या है, अनकाउंटेबल सेट है। और टी, हम टी में क्या ले रहे हैं, टी इज इक्वल टू जी इज सबसेट ऑफ एक्स। ओके, टी में हम एक्स के सबसेट्स का कलेक्शन ले रहे हैं और वो कलेक्शन टी में होगा कैसा। टी में जी टाइप के एलिमेंट है और जी क्या है, एक्स का सबसेट है। और वो जी किस टाइप का होगा, जी किस टाइप का होगा, सच डैट कॉम्प्लीमेंट ऑफ जी इज आइदर एक्स और फाइनाइट। मीन्स जी जो टी में हमारा एलिमेंट बिलोंग करेगा वो ऐसा एलिमेंट होगा कि उस एलिमेंट का कॉम्प्लीमेंट अगर हम निकालें तो या तो एक्स हो या तो अनकाउंटेबल हो। ओके, सच टोपोलॉजी इज कॉल्ड को काउंटेबल टोपोलॉजी, और इसे हम को काउंटेबल टोपोलॉजी कहेंगे। ओके, सेम टू सेम एज इट इज ऐसा ही एग्जाम्पल हमारा को फाइनाइट टोपोलॉजी था। को फाइनाइट टोपोलॉजी भी हमारा ही था। लेट एक्स इज नॉन इम्पर्टी सेट। हम एक्स से यहाँ पर इनफाइनाइट सेट लेते हैं। लेट एक्स बी एनी इनफाइनाइट सेट and T be the collection of all subsets G of X means T क्या है, G का T X के subsets का collection है such that complement of G is either finite or X. Okay, either finite और x, देन सो डैट t इज अ टोपोलॉजी। हमने प्रूफ भी किया था इसको, पिछले लेक्चर में हमने प्रूफ भी किया था इसको। तो वैसे ही को काउंटेबल टोपोलॉजी है, वही डेफिनेशन है, सिर्फ चेंज क्या हुआ है। यहाँ पर x हम क्या वहाँ पर लेते थे, इनफाइनाइट लेते थे। यहाँ पर x क्या लेंगे, काउंटेबल लेंगे। और वहाँ पर हम ऐसे सबसेट्स लेते थे कि उसका कॉम्प्लीमेंट सबसे ऐसे टोपोलॉजी लेते थे कि टोपोलॉजी के अंदर जो एलिमेंट होता था उसका कॉम्प्लीमेंट या तो एक्स होता था या तो फाइनाइट होता था। बट इसमें हम ऐसे एलिमेंट लेंगे, इस टोपोलॉजी में हम ऐसे एलिमेंट लेंगे कि उसका कॉम्प्लीमेंट या तो एक्स हो या तो काउंटेबल हो। ओके, तो इसको प्रूव कैसे करेंगे। इसको प्रूव करने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना है। इसको प्रूव करने के लिए जैसे हमने को फाइनाइट टोपोलॉजी प्रूव किया था, को फाइनाइट टोपोलॉजी सेम टू सेम एज इट इज वैसे ही प्रूफ करेंगे। पहले यहाँ तक तो ऐसे ही लिखेंगे। ओके, और देयर फॉर जो हम सेट बनाएंगे ये भी ऐसे लिखेंगे। बस चेंज क्या करना है इसमें, यहाँ पर जहाँ जहाँ फाइनाइट लिखा हुआ है वहाँ काउंटेबल कर देना है। यहाँ फाइनाइट है तो काउंटेबल कर देना है, यहाँ फाइनाइट है तो काउंटेबल कर देना है। ओके, यहाँ फाइनाइट है तो काउंटेबल कर देना है। बस यहाँ फाइनाइट है तो काउंटेबल कर देना, कुछ भी चेंज नहीं करना है। बस जहाँ फाइनाइट लिखा हुआ है वहाँ पर काउंटेबल कर देना है और बाकी सारी चीज़ें एज इट इज ही रहेंगी। तो हमारा प्रूफ हो जाएगा को काउंटेबल टोपोलॉजी। यहाँ पर मैं को काउंटेबल टोपोलॉजी प्रूफ नहीं कर रहा हूँ क्योंकि अभी मैंने को फाइनाइट टोपोलॉजी प्रूफ किया है। और को काउंटेबल टोपोलॉजी एज इट इज ऐसे ही प्रूफ होगा, बस फाइनाइट की जगह पर काउंटेबल लिख देना। ओके, अब हम डेफिनेशन देखते हैं। लेट टी एंड टी डैश। ओके, लेट टी एंड टी डैश बी टू टोपोलॉजी ऑन एक्स। हमारे पास कुछ दो टोपोलॉजी है, टी एंड टी डैश। इफ T dash is superset of T means T is subset of T dash. Okay, then we say that T dash is finer or stronger or larger than T. Okay, तो अगर हमारे पास दो टोपोलॉजी है T and T dash और T is subset of T dash हो, ओके तो टी डैश को हम स्ट्रॉन्गर टोपोलॉजी बोलेंगे या फाइनर टोपोलॉजी बोलेंगे या फिर लार्जर टोपोलॉजी बोलेंगे। ओके, लार्जर देन टी। ओके, हम एक रिमार्क देखते हैं इस पर। जहाँ जहाँ स्टार लगा हुआ है मेरा वो एक तरह से रिमार्क है। सो इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी ऑन एक्स इज द वीक्ड टोपोलॉजी। हाँ, मैंने फाइनर टोपोलॉजी बता दिया। और देखिए, इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी ऑन एक्स इज द वीक्ड टोपोलॉजी ऑन एक्स। जो इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी होता है वो वीकर टोपोलॉजी होता है। ओके, जो हमारा इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी होता है वो वीकर टोपोलॉजी होता है ऑन एक्स। एंड डिस्क्रीट टोपोलॉजी इज द स्ट्रॉन्गर टोपोलॉजी ऑन एक्स। और जो हमारे पास डिस्क्रीट टोपोलॉजी होता है वो स्ट्रॉन्गर टोपोलॉजी होता है, फाइनल टोपोलॉजी होता है ऑन एक्स पर। ओके, क्योंकि डिस्क्रीट टोपोलॉजी में
सारे के सारे सबसेट्स आ जाएंगे एक्स के। मीन्स डिस्क्रीट टोपोलॉजी में हम क्या लेते हैं, पावर सेट ऑफ एक्स लेते हैं। मीन्स एक्स के जितने भी सबसेट आ जाएंगे सारे आ जाएंगे डिस्क्रीट टोपोलॉजी में, इसलिए उसे क्या बोलते हैं, स्ट्रॉन्गर टोपोलॉजी बोलते हैं। और इन डिस्क्रीट टोपोलॉजी में हमारे पास सिर्फ 2 ही एलिमेंट होता है। इन डिस्क्रीट टोपोलॉजी में क्या होता है, इन डिस्क्रीट टोपोलॉजी टी इज इक्वल टू 5, एक्स, ये क्या है, इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी है। और अगर t इज इक्वल टू पावर सेट ऑफ x ले ले तो ये डिस्क्रीट टोपोलॉजी है। इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी में सिर्फ 2 एलिमेंट है, और डिस्क्रीट टोपोलॉजी में हमारे पास सारे के सारे एलिमेंट आ जाएंगे। इसलिए इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी को हम वीक टोपोलॉजी ऑन x बोलते हैं, और पावर सेट ऑफ x को हम स्ट्रॉन्गर टोपोलॉजी ऑन x बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट हम एग्जाम्पल देखते हैं इस पर। एक हमने x इज इक्वल टू 1 2 3 4 एक सेट लिया और उस पर कुछ टोपोलॉजी डिफाइन किया। t1 इज इक्वल टू 5, x, t2 इज इक्वल टू पावर सेट ऑफ x, t3 इज इक्वल टू 5, x, 1, 1, 2, ओके, एंड t4 इज इक्वल टू 5, x, 3, 4, ओके। आ टोपोलॉजी ऑन x हमने t1 t2 t3 t4 हमने टोपोलॉजी ली है x पे। आप चेक कर सकते हैं सारे टोपोलॉजी होंगे। ओके, then t1 is subset of ti subset of t2 for i is equal to 3, 4। ओके, मैंने कहा कि जो इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी क्या है, एक इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी है क्योंकि उसमें सिर्फ 2 एलिमेंट है, फाई और एक्स, सिर्फ फाई और एक्स है, इसलिए इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी है। ओके, मैं इसको बाद में बताऊंगा फिर कैसे। तो t1 क्या है, इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी है, और t2 क्या है, पावर सेट ऑफ x है। तो t1 सबसे वीकर, t1 क्या होगा, वीक्ड टोपोलॉजी होगा, और t2 क्या होगा, स्ट्रॉन्गर टोपोलॉजी होगा। तो यहाँ से हमें तो मिल गया, यहाँ से t1 इस सबसेट ऑफ t2, ये तो मिल गया। ओके, अब देखते हैं t3 t4। t3 में कुछ एलिमेंट है, t3 में 5 भी है, x भी है, और 1 भी है, 1, 2 भी है। मीन्स जो t1 है वो सबसेट होगा t3 का, एंड t4 में क्या है, 5x 3 4। मीन्स जो t1 है वो सबसेट होगा t4 का। ओके, बट जो हमारे पास t3 और t4 है, ओके, देखिए t3 और t4 में नाइदर t3 सबसेट ऑफ t4 नॉर t4 इज सबसेट ऑफ t3। t3 भी t4 का सबसेट नहीं है, और t4 भी t3 का सबसेट नहीं है, क्योंकि t1 में कुछ अलग एलिमेंट है, और t3 में कुछ अलग ही एलिमेंट है, और t4 में कुछ अलग ही एलिमेंट है। तो हमें बोल ही नहीं सकते कि t1 t4 का सबसेट है, t4 t1 का सबसेट है, हमें कह ही नहीं सकते, बिकॉज देयरफॉर t3 एंड t4 आर नॉट कंपेटेबल। ओके, कंपेटेबल। सो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, t1 सबसेट है t2 का, t1 सबसेट है t3 का, t1 सबसेट है t4 का, लेकिन t2 जो है, t2 क्या है, t2 हमारे पास हमने लिया है पावर सेट ऑफ x है। t2 क्या है, पावर सेट ऑफ x है, मीन्स t2 सबसे बड़ा है। ओके, और t1 क्या है, सबसे छोटा है। तो t1 इज सबसेट ऑफ t2। ओके, t1 सबसे बड़ा है और t2 सबसे छोटा है। बीच में बच गए 2 एलिमेंट, t1 t3 भी, t1 क्या है, t3 का भी सबसेट है, और t1 क्या है, t4 का भी सबसेट है, बट आपस में दोनों कंफर्टेबल है ही नहीं, इसलिए हम इसको ti लिख सकते हैं। ओके, ti लिख सकते हैं फॉर i इज इक्वल टू 3, 4। ओके, तो हमने एक एग्जाम्पल देखा। अब नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे बेसिस फॉर टोपोलॉजी। बेसिस, सब बेसिस किसे कहते हैं, बेसिस किसे कहते हैं, और इस पे कुछ थ्योरम्स भी प्रूव करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। ओके।